मैम ने बोला मेरे पास लोगी, फिर मैम ने निकाला। तो गाइस वैसे मेरा मोस्ट टाइम सुन था क्योंकि उन्होंने मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया था, लेकिन उस टाइम मतलब पेन कुछ नहीं होता, लेकिन पता चल जाता है कि हो क्या रहा है, मतलब पेन तो कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे लग रहा था गाइस उस टाइम कि जैसे मतलब सब्बल से लोग पत्थर निकालते हैं ना, ऐसे 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 करके, कि जैसे पत्थरों को नहीं निकालते लोग, ऐसे मेरे दांत की जड़ें उन्होंने निकाली उस औजार से, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो इधर उधर। उस टाइम तो पेन नहीं हो रहा था, पर मेरा दिल ऐसा हो रहा था कि मैंने बोला भाई ये कर क्या रहे हैं कि इतना, मैंने बोला ये क्या ऐसा खुरच खुरच रहे हैं। जब तक लोकल एनेस्थीसिया था मुझे कोई पेन वगैरह नहीं हुआ। जैसे ही मतलब दांत निकाले हुए मैम ने कहा कि चलो हो गया, निकल गया मेरा पूरा, मतलब ऐसे नॉर्मली ही निकल गया। बट लेकिन वही है ना कि बोन के ऊपर तक मतलब इंस्ट्रूमेंट गया है, तो बोन में मतलब थोड़ा वो तो हुआ ही होगा, मतलब खुरच गया होगा वो ना थोड़ा सा। तो जैसे ही लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हुआ, कम से कम लगभग आधे घंटे में, उसके बाद मुझे इतना भयंकर पेन गाइस बता नहीं सकती। मैं लैब में ही लोटपोट होने लग गई। मैंने बोला कि भगवान मैं क्यों गई डेंटिस्ट के पास। मैंने बोला इससे अच्छा तो पहले ही था कि नॉर्मल हो रहा था पेन, अभी तो मैंने मुझे ऐसा लगा कि मैं मर गई। तो आप लोगों को मतलब भरोसा नहीं आएगा गाइस, जो झंडुबाम होता है ना विक्स, पहले तो मैंने पेन की दवाई खाई, जब उससे भी कुछ नहीं हुआ ना, तो मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ, तो मेरी फ्रेंड यहाँ पर आई हुई थी, मेरे पे तो खा होश ही नहीं था मुझे तो इतना, तो यहाँ से लेकर ये पूरा फेस मैंने ना झंडुबाम से ऐसा वो कर रखा था पूरा। हालांकि जलन भी पड़ रही थी, बट उस पेन के आगे मुझे वो झंडुबाम की जलन भी कुछ नहीं लगी, दांत के पेन के आगे। तो जैसे ही वो झंडुबाम और वो मैंने पेन की टैबलेट ली जो डॉक्टर ने मुझे कहा था, लगभग पौन घंटे बाद मुझे हल्का सा राहत मिलने लगी, मतलब मेरे यहाँ का दर्द खत्म हो गया। ये नस मेरी बहुत वो कर रही थी, पेन कर रही थी, तो यहाँ से मेरा दर्द खत्म हो गया। तो मतलब जब खत्म हुआ तो अभी भी 2-3 दिन तक भी मतलब मुझे पेन हो ही रहा है, जबकि लोगों का नॉर्मली मैंने दूसरा दांत भी निकलवाया था एक बार, तो मतलब उससे ये है कि मतलब मेरे को उतना पेन नहीं हुआ था, एक दिन आधे दिन में मेरा ठीक हो गया था, पता भी नहीं चला कि मेरे कुछ हुआ होगा। सब खाया मैंने, खाना पीना वगैरह सब खाया मैंने, तो कुछ नहीं हुआ उसमें, क्योंकि उसमें नहीं रहा होगा ना वो, तो क्योंकि उसका तो दांत भी था, तो दांत के साथ रूट्स निकल गए थे, तो इसकी तो खाली रूट्स ही रूट्स थी ना, दांत होता तो उसके साथ इजीली आ जाती, इसलिए। तो अभी भी मेरे इस वाले फेस में गाइस स्वेलिंग है, और पेन अभी भी मेरे को हल्का हल्का स्लो स्लो यहाँ से यहाँ हो जा ही रहा है, पता नहीं कब तक रुकेगा। तो मतलब मेनली मेरा आपको ये कथा सुनाने का ये मतलब है कि कथा ही बोलो इसको, इतनी बड़ी भी कुछ कथा नहीं है, लेकिन मेरा कुल मिला के आपको बताने का ये मतलब है कि अगर आपके दांत में हो रहा है तो ऐसी प्रॉब्लम झेलने से तो अच्छा है कि पहले ही डेंटिस्ट के पास चले जाओ, बाद में ऐसा भोगोगे ना ढंग से ही। कितना तो इंजेक्शन एनेस्थीसिया देते टाइम लगाए जाते हैं, 2 इंजेक्शन ऊपर लगे, 2 इंजेक्शन इधर साइड में लगे दांत के अंदर, भाई साहब क्या बताऊँ मैं, अब मेरे पास शब्द नहीं है, इससे आगे समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, किसी के दांत में ऐसी प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट के पास चले जाओ, वरना बाद में फिर ऐसी कंडीशन होगी। और अभी भी डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अगर मैंने प्रिकॉशन नहीं लिए, सावधानी नहीं बरती, हाइजीन अगर मैंने नहीं रखा, तो फिर तो बस पस बनना लग जाएगा दांत में। तो ये है कि अगर हाँ किसी के दांत को अगर निकालते हैं तो मैं आपको 2-4 चीजें बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। एक तो नमक पानी के कुल्ले करने हैं, गुनगुना पानी और उसमें नमक डाल के उसके कुल्ले करने हैं सुबह शाम, ठीक है। ऊपर से दूसरी बात, जो अगर किसी के घर में लौंग का तेल है तो बहुत अच्छी बात है, लौंग का तेल हल्का हल्का दांत में रुई पे लगा के हल्का हल्का लगा देना है, फिर उसको निकाल देना है रुई को, ठीक है। और तीसरी चीज दही, दही खानी चाहिए। और अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो हल्दी होती है ना, हल्दी, हल्दी का थोड़ा पेस्ट बना के उसको भी लगा सकते हैं कुछ देर के लिए, मतलब ना। तो ये चीजें बरतनी है। खाने में आपको कम से कम जस्ट जब कुछ खाओगे तो बंद दूध ही खाना है, खिचड़ी खानी है, स्मूथ चीजें, क्योंकि आप कठोर चीज तो खा नहीं सकते। और सबसे मेन बात कि दांत निकलवाने के बाद 1-2 दिन तक तो आपको थूकना नहीं है, मतलब फोर्सली तो बिल्कुल भी नहीं थूकना। फोर्सली थूका तो वहीं से उल्टी गिनती शुरू, फोर्सली नहीं थूकना, पहले तो थूकना ही नहीं है, और अगर थूक भी दिया गलती से तो वो फोर्सली नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब हम कुछ चीज मतलब ऐसे पीते हैं ना, जैसे जूस वगैरह पीते हैं स्ट्रॉ से पीते हैं ना, तो उसमें जैसे जैसे ऊपर के लिए लेते हैं तो वो थोड़ा प्रेशर टाइप का बनता है ना मुंह में, तो वो भी नहीं, स्ट्रॉ से तो कुछ चीजें पीनी ही नहीं है। ये मेरे लिए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बाय बाय गाइज, आशा करते हो कि आप सभी लोग समझे होंगे
और आप लोग मेरी बात पे मनन करोगे, अगर किसी के टूथ में प्रॉब्लम होगी तो वो जाएगा दिखाने के लिए। तो बाय बाय गाइस, ध्यान रखना अपना, बाय बाय।